असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमी डिपार्टमेंट, वार्डन इंचार्ज, बीएम हल और केरला के कई पदों पर फाइज हैं। सर की जो तारीफ की जाए, हमारे पास ऐसी जुबान और कलिमात नहीं। अभी कल ही सर ने हमको बुलाया था, एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया। फिरदौस नगर में कम से कम 600 से 700 लोगों को इन्होंने इफ्तार कराया और इस तरह से मुसलसल ये चीज़ें चलती रही हैं। तो सर बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बच्चों में जिस तरह से घुले मिले भी हैं, आप एहसास नहीं कर सकते। मैं सर से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप इन लोगों के सामने, माँ और बहनों के सामने जिनको एहसास है कि हम गरीब हैं, आप अपनी जर्नी भी मुख्तसरन ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमें किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए और बच्चों के लिए हमें कितने जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह सर ज़रूर अपनी बातों को पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चे, माँ, बेटियाँ, सब लोग हैं यहाँ पर। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ आपने सुना है, तो ज़्यादा तो मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, हमेशा ऐसा लेना वाला हाथ नहीं होना चाहिए, देना वाला हाथ बनना चाहिए। अगर इस बार आप ले रहे तो फिर उसके बाद आप देने वाला हाथ बनना चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी अलीगढ़ में देखा है, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं हमेशा गरीब है। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, ऐसा है कि अगर आप गरीबी में पैदा हुआ है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गरीबी में इंतकाल हो रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप उससे बाहर आने के लिए कभी कोशिश नहीं की है। अलीगढ़ में ये एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। मैं गरीब हूँ तो हमेशा मैं गरीबी में रहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो आपको दिल से आना चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए एजुकेशन। पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में आगे करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे करना चाहिए। मैं अभी इस्लाही इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अच्छा है कि यहाँ पर स्कूल खोला है, मदरसा भी खोला है, दोनों एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन भी दे रहे हैं, स्कूल एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ से पढ़ के आप लोग आगे आने दीजिए और भी बड़े बड़े पोजीशन में पहुँच जाइए और गरीबी से बाहर आ जाइए। इसी के लिए कोशिश करिए। उसके सबसे बेस्ट तरीका है वो एजुकेशन है। तो अपने बच्चों को आप एजुकेशन दे दीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूशन पहुंचा दीजिए और उसको इधर इधर बाहर घूमने के लिए मत भेजिए। हमने देखा है काफ़ी लोगों का ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो लोग जो आजकल मैं देखा है नॉर्थ इंडिया में है, वो भी अलीगढ़ में काफ़ी लोग हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा लोग बच्चे हैं। चाइल्ड लेबर कहते हैं, चाइल्ड लेबर। मोर देन 10,000 लोगों से ज़्यादा बच्चे जो आजकल अलीगढ़ में हैं, वो इस तरफ जो बैकिंग करके चलते रहते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी तो दुआ यही है, ऐसा है कि हमेशा यही गरीबों से मतलब बाहर आना चाहिए और एजुकेशन दे दिए। सब बच्चे मतलब स्कूल चले जाइए, सब उसमें भेज दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। और एक और चीज़ मैं इसमें एडअप करना चाहता हूँ, ऐसा कि 10 तारीख को हम इसी सेंटर पे, इसी स्कूल पे हम इफ्तारी कराना चाह रहे हैं। सब लोग अपने बच्चों को भी, सबको लेके आप लोग आ जाइए। 10 तारीख में इंशाअल्लाह यहीं पे एक इफ्तारी मीट करना चाह रहा हूँ। आप लोग सब लोग इसमें आ जाइए, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। और सर माशाल्लाह प्रोग्रामों में हमारे यहाँ आते रहते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा सर की। बहुत ज़्यादा मशगूलियात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इससे पहले सर ने यहाँ जर्नी पे भी शेयर की थी। सर बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आप हैं कि आपके पास कभी भी खाने को नहीं रहता, पीने को नहीं रहता है, सर के साथ ऐसा ही मामला था।
लेकिन आज सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वार्डन इंचार्ज हैं और केरला के कई पदों पर फाइज हैं। तो सर ने जैसे बात बताया कि आप गरीबी में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मरते हैं गरीबी में तो ये आपकी गलती होगी। तो हम गरीबी को खुद ही दूर करेंगे और उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बताया वो एजुकेशन है। एजुकेशन के ज़रिए ये सब कुछ हो सकता है। जैसे कि शेर मुझे याद आता है कि इस तरह हौसले आजमाया करें, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करें, दो निवाले भरे ही कम खाया करें, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करें। अब हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती अनस खलील कासमी